सनातन धर्म की जय हो। साथियों, आइए जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 का श्लोक नंबर 31 का अर्थ और भावार्थ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो और इस नाते तुम्हें यह जानना चाहिए या ज्ञात होना चाहिए कि इस समय इस धर्म युद्ध के समान या इस धर्म युद्ध से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई भी कर्म कल्याणकारी नहीं है। इसलिए तुम्हें युद्ध करने में कोई भी शोक या संकोच बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भावार्थ, हमारे धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि योग को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, ज्ञान योग या धर्म योग और दूसरा कर्म योग। ज्ञान योग, जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति के लिए वह पूजा पाठ, आध्यात्मिक मनन, हवन, श्री हरि का कीर्तन आदि करके श्री हरि का शरणागत होना चाहता है। कर्मयोग, यदि साधक या व्यक्ति की रुचि, उसका विश्वास, उसकी योग्यता ज्ञानियों वाली या आध्यात्मिक नहीं होती है तो फिर उसे कर्म योग का पालन करना चाहिए। दोनों का फल एक समान है। जो मुक्ति आध्यात्मिक मनन से मिलती है वही कर्तव्य पालन से भी मिलती है। और यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से यही कर्तव्य पालन चाहते हैं। वे अर्जुन को बता रहे हैं कि युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय या योद्धा भी यज्ञ संपन्न करने वाले और आध्यात्मिक मनन करने वाले ब्राह्मणों की ही भांति स्वर्ग लोक को जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 का श्लोक नंबर 32 अर्थ और भावार्थ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिन क्षत्रियों ने युद्ध ठाना नहीं है बल्कि ना चाहते हुए भी धर्म को बचाने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना पड़ा है या अनिवार्य हो गया है, उन क्षत्रियों को शोक ना करके सुख का अनुभव करना चाहिए, क्योंकि ऐसे युद्ध के अवसर क्षत्रियों को स्वर्ग का दरवाजा खोल देते हैं। भावार्थ, जब अर्जुन श्री कृष्ण को बताते हैं तो श्री कृष्ण कहता है कि इस युद्ध में उसे कोई भी लाभ दिखाई नहीं दे रहा है। इस युद्ध में वह केवल और केवल नरक को ही भोगेगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षत्रियों का धर्म है कि वह सभी प्रकार के कष्टों से, कलेशों से अपने राज्य की, अपनी प्रजा की रक्षा करे और इन सब के लिए, शांति व्यवस्था के लिए युद्ध का चुनना ही होगा। युद्ध तुम्हें चुनना ही होगा। क्षत्रियों को चाहिए कि वह अपने शत्रु राजाओं की सेनाओं को जीतकर ही, धर्म युद्ध को चुनकर ही कुशलता पूर्वक अपने राज्य पर शासन करे। श्री कृष्ण अर्जुन से फिर कहते हैं कि तुम अब सब कुछ जान गए हो, तो तुम्हारा अब युद्ध ना करने का निर्णय या युद्ध से विमुख होने का अब कोई भी कारण शेष नहीं बचा है। तो हम यहाँ पर ये मान सकते हैं कि अर्जुन यदि युद्ध करता है और शत्रुओं पर विजय पाता है तो वह राज्य करेगा, राज भोगेगा, और यदि वह युद्ध करते हुए युद्ध भूमि में मरता है तो वह सीधा स्वर्ग जाएगा, परम धाम को प्राप्त करेगा, क्योंकि ऐसे क्षत्रियों के लिए स्वर्ग का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। और यह युद्ध अर्जुन के लिए किसी भी स्थिति पर, किसी भी परिणाम पर नुकसान देने वाला नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 का श्लोक नंबर 33 का अर्थ और भावार्थ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध करने को, अपने क्षत्रिय धर्म को नहीं निभाओगे, पूर्ण नहीं करोगे, तब तो तुम्हें अपने कर्तव्य को पूर्ण न करने का, अपने कर्तव्य से भागने का दोष अवश्य ही लगेगा और तुम सदा के लिए क्षत्रिय के रूप में अपना यश, अपनी कीर्ति, अपना स्वाभिमान खो दोगे। भावार्थ, संसार जानता है कि अर्जुन एक महाप्रतापी योद्धा है, यशस्वी है, और यह यश उसने अनेकों बार युद्ध करके प्राप्त किया है। अपने गुरु द्रोणाचार्य से अपनी युद्ध कला के कारण ही गुरु का आशीर्वाद और वह अस्त्र प्राप्त किया है जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता है। स्वयं भगवान शिव को युद्ध में हराकर उन्हें प्रसन्न करके वर के रूप में शिव जी से पाशुपात शास्त्र प्राप्त किया है। तो कहने का मतलब है कि यदि अर्जुन इस समय युद्ध भूमि से बिना युद्ध के लड़े वापस आता है तो वह निश्चित रूप से अपना यश, अपनी कीर्ति खो देगा और स्वयं नरकगामी हो जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 का श्लोक नंबर 34 का अर्थ और भावार्थ। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो लोग हमेशा यानी युगों युगों तक तुम्हारी कायरता की,
तुम्हारी अपयश की निंदा करेंगे। और हे अर्जुन, जिन्होंने अपने जीवन में सदा सम्मान पाया हो, समाज में सम्मानित रहे हो, उनके लिए तो ये कायरता, ये अपयश मृत्यु से भी ज्यादा दुखद और बढ़कर है। भावार्थ, तो भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन के मित्र भी हैं और गुरु भी हैं, उन्होंने अर्जुन से स्पष्ट शब्दों में बता दिया है कि यदि अब तुम युद्ध प्रारंभ होने से पहले ही इस युद्ध भूमि को छोड़ देते हो, युद्ध नहीं करते हो, तो लोग तुम्हें कायर, डरपोक कहेंगे। और यदि हे अर्जुन, तुम्हें ऐसा लगता है कि लोग भले ही तुम्हें कायर कहें, गाली दें, लेकिन तुम अपनी जान बचाकर युद्ध से भाग जाओगे, तो तुम मेरी बात मानो और युद्ध करो, युद्ध भूमि में ही मर जाओ, क्योंकि सम्मानित व्यक्ति या क्षत्रिय के लिए अपयश मृत्यु से भी बुरा है। युद्ध करके तुम मेरे मित्र भी रह पाओगे, क्योंकि यदि तुम युद्ध भूमि से भागते हो, पलायन करते हो, तो मेरी मित्रता भी खो दोगे। तो कहने का मतलब है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को अंतिम शब्दों में कह दिया है कि इस संग्राम से भागो नहीं, युद्ध करो और मरो या जीतो। और इसी के साथ श्रीमद् भगवत गीता मेरे साथ सुनते रहिए और अध्यात्म से जुड़ते रहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।